वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कॉल्ड वीशोरैट्स। यानी भारत की मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम वीशोरैट्स को किस संगठन ने विकसित किया है। ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास रहेंगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL एंड भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। सो क्या है, रिसेंटली DRDO ने डेवलप किया है इंडियाज़ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को, जिसका नाम है वीशोरैट्स। DRDO has developed India's man-portable air defense missile system known as the Very Short Range Air Defense System (VSHORADS). This system is designed to neutralize low-altitude aerial threats at ranges up to 6 kilometers. DRDO has successfully conducted 3 successive flight trials of the Very Short Range Air Defense System (VSHORADS) from Chandipur off the coast of Odisha. So क्या है, रिसेंटली इसका जो है वो ट्रायल किया गया है, फ्लाइट ट्रायल्स किए गए हैं वीशोरैट्स के। कहाँ पे किए गए हैं? चांदीपुर में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप 2025। यानी प्रथम विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है। ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास है, मुंबई टाइटंस, दिल्ली वॉरियर्स, बेंगलुरु जवान एंड पुणे यूनाइटेड। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बेंगलुरु जवान्स। सो रिसेंटली आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप जो है 2025 वो हुआ था। सो उसमें जो विनर रहा है वो है आपके बेंगलुरु जवान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट इंडस्ट्रियल पार्क विल बी सेट अप फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। यानी हाल ही में किस राज्य में महिला उद्यमियों के लिए औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। ऑप्शंस है यहाँ पे आपके पास, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक एवं राजस्थान। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी उड़ीसा। सो क्या है, उड़ीसा में स्टार्ट किया जाएगा इंडस्ट्रियल पार्क को फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट बजट एलोकेशन इन द बजट ऑफ 2025 टू 2026। यानी हाल ही में किस मंत्रालय को 2025 से 26 के बजट में सबसे अधिक बजट आवंटन प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज़्यादा बोल सकते हो हाईएस्ट बजट जो है वो एलोकेट किया गया है इन द बजट ऑफ 2025 टू 2026। सो ये आपके पास एक चार्ट है जहाँ पे मेंशन है कि कौन से बोल सकते हो कि मिनिस्ट्री को कितना एलोकेशन जो है वो दिया गया है। सो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जैसे 6.2 लाख करोड़ जो है वो डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया है। सो इस तरह से यहाँ पे वेरियस मिनिस्ट्रीज़ को एलोकेट किया गया है यूनियन बजट 2025 टू 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द क्लासिकल म्यूजिक प्रोग्राम हर कंठ में भारत स्टार्टेड रिसेंटली। यानी हाल ही में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू किया गया है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, न्यू दिल्ली, मुंबई, जयपुर एंड बेंगलोर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली। सो क्या है, रिसेंटली क्लासिकल म्यूजिक प्रोग्राम हर कंठ में भारत, इसको स्टार्ट किया गया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली प्लान टू डिक्लेयर बेगिंग अ क्राइम। यानी हाल ही में किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है। ऑप्शंस है यहाँ आपके पास, इराक, ईरान, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पाकिस्तान। सो क्या है, पाकिस्तान ने रिसेंटली प्लान किया है टू डिक्लेयर बेगिंग अ क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज GST कलेक्शन रीच्ड हाउ मेनी लाख करोड़ इन जनवरी 2025। यानी जनवरी 2025 में भारत का GST संग्रह कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, 1.66 लाख करोड़, 1.76 लाख करोड़, 1.86 लाख करोड़ एंड 1.96 लाख करोड़। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1.96 लाख करोड़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2025, यानी विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या था? ऑप्शन है यहाँ आपके पास, डीबंक द मिथ्स, क्लोज द केयर गैप, यूनाइटेड बाय यूनिक एंड वी कैन आई कैन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड बाय यूनिक। सो क्या है, वर्ल्ड कैंसर डे 2025 का जो थीम रहा है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक। वर्ल्ड कैंसर डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन February 4। सो क्या है, पिछले कल हमने सेलिब्रेट किया है हमने वर्ल्ड कैंसर डे को, टू रेज अवेयरनेस अबाउट कैंसर एंड इट्स प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। अब ये जो वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, UICC, in 2000। द थीम फॉर वर्ल्ड कैंसर डे 2025 इज़ यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, ये जो थीम है ये प्रमोट करता है, it promotes a people-centered approach, recognizing that each cancer patient's experience is unique. Next question है, the 13th edition of military exercise Equivalent started between the Indian आर्मी एंड विच कंट्री, यानी भारतीय सेना और किस देश के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है? ऑप्शंस हैं आपके पास, फ्रांस, USA, मालदीव्स एंड श्रीलंका। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मालदीव्स। सो क्या है, रिसेंटली 13th एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वेरिन जो है वो स्टार्ट हो गया है बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिशन रिसेंटली अनाउंस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, SMRs। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित मिशन का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके पास रहेंगी, आत्मनिर्भर न्यूक्लियर मिशन, ग्रीन एनर्जी न्यूक्लियर प्लान, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन एंड सस्टेनेबल एटॉमिक एनर्जी प्लान। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। सो क्या है, द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड 20,000 करोड़ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन टू डेवलप इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। सो क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है 20,000 करोड़ को के बजट को, ठीक है, फॉर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन टू डेवलप इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, SMRs। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच स्पीशीज इज द नेचुरल होस्ट ऑफ हैनिपा वायरसेस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, यानी कौन सी प्रजाति हैनिपा वायरस की प्राकृतिक मेजबान है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है? ऑप्शंस आपके पास हैं, मॉस्किटोज, रोडेंट्स, फ्रूट बैट्स एंड वाइल्ड बोर्स। सो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रूट बैट्स। सो जो फ्रूट बैट्स हैं ये नेचुरल होस्ट है हैनिपा वायरस के, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा जा रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे। पिछले कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, BIMTech हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड कैंपस करेंसी बाय व्हाट नेम। सो आपसे पूछा गया था कि इंडिया की जो फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड कैंपस करेंसी बनी है जो BIMTech ने लॉन्च की है उसका नाम क्या है? सो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस थी, बिमकॉइन, बिटकॉइन, मैपल्स एंड जिककॉइन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, बिमकॉइन। सो क्या है, BIMTech द्वारा जो लॉन्च की गई है इंडिया की फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड कैंपस करेंसी, उसका नाम बिमकॉइन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपका क्वेश्चन रहेगा, हु वॉन द ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल, यानी ICC अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास रहेंगी, श्रीलंका, इंडिया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शंस में बताओगे, कल की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो ये थे आपके 5 फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी तरह से हम डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे का आप आंसर कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना।